नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस्तेमाल करना सीखेंगे मस्ट हैव का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मस्ट हैव का आपको मतलब समझा देते हैं। पहले एक डेमो ले लेते हैं, उसके बाद सेंटेंस पे चलते हैं। ठीक है, देखिए ये डेमो लेते हैं अपन। मस्ट का अब जैसे कोई हम सेंटेंस बोलते हैं ना, वो सो गया होगा, है ना, उसने खाना खा लिया होगा। पास्ट टेंस, हम खड़े हैं यहाँ पर हम खड़े हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर हम खड़े हैं। दो आदमी बात कर रहे हैं किसी पीछे की, कोई पास्ट टेंस को किसी पास्ट टेंस के लिए बात कर रहे हैं, और ये वो काम जो हुआ होगा ना, वो परफेक्ट हो गया होगा। परफेक्ट मतलब पूरा हो गया होगा, किसी तीसरे ने वो काम कर दिया होगा। ठीक है, जैसे ये ए है, ये बी है। ए बी से बोलता है, राजू अभी कहाँ होगा? तो बी बोलेगा, राजू राजू का भाई है बी, या उसका फादर है, राजू तो अभी तक स्कूल चला गया होगा। राजू ये रहा। ठीक है, राजू तो स्कूल चला गया होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ? राजू। राजू यहाँ सब्जेक्ट हुआ, काम करने वाला है ना, वो स्कूल जाने वाला है, और काम हुआ है परफेक्ट में। ये भी बता रहा है भी कि उसने स्कूल जाने का काम पूरा कर दिया होगा। पूरा किया है नहीं है, पॉइंट तो ये है करने का है। ये चल रहा है प्रेजेंट, ये दोनों प्रेजेंट में यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन पास्ट की बात हो रही है। अगर उसने राजू स्कूल चला गया है तो राजू हैज़ गॉन टू स्कूल आएगा। समझ रहे हैं आप? राजू हैज़ गॉन टू स्कूल। ठीक है, हैज़ क्यों आया? थर्ड पर्सन तीसरे आदमी के लिए जब हम बात करते हैं तो उस काम को पूरा होने के लिए हैज़ लगाते हैं। उसके बाद अगर आई होता तो, या वह या दे होता तो THEY, तो क्या लगाते? हैव। क्लियर? सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद जस्ट आया इसलिए। कोई ना, तो ये बात आपके समझ में आई? तो चलते हैं। ये एक डेमो है, तो यहाँ राजू सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे मस्ट का। मस्ट, अब काम पूरा भी हुआ होगा, ऐसे भी कह रहा है वो। होगा के लिए तो मस्ट आ गया, और उसने काम पूरा कर दिया होगा। क्या कौन सा जाने का? तो काम पूरा और प्रेजेंट परफेक्ट वाला सेंटेंस उठा के डाल दो यहाँ पर। राजू मस्ट हैव गॉन। ठीक है, टू स्कूल। बस यही है। क्लियर? समझ में आया? अगर इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं हम प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट है, तो राजू, ये रहा राजू, स्कूल चला गया है, तो राजू के बाद क्या आएगा? हैज़। हैव क्यों हो गया ये? क्योंकि डिस्टेंस है राजू में और हैज़ के बीच में डिस्टेंस आ गया, तो ये हैव का उसकी वो ओरिजिनल फॉर्म हो गई। चेंज कब होती थी ये? जब राजू घर स्कूल चला गया है। जैसे मैंने अब अभी आपको बताया, राजू हैज़ गॉन टू स्कूल, तब चेंज हुई, राजू के बगल में ही आ गया हैज़, लेकिन यहाँ दूर चला गया तो हैव हो गया। तो राजू हैज़ गॉन टू स्कूल प्रेजेंट की बात करें तो, और पास्ट की बात करें होगा, तो राजू मस्ट हैव गॉन टू स्कूल। बस इतना सही है और कुछ नहीं है। आशा करता हूँ डेमो मैंने आपको अच्छा सा समझा दिया है। इससे ज़्यादा तो मुझे भी नहीं आता है। चलिए सेंटेंस पे चलते हैं। दो लोग बाइक पर जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं। एक आदमी पूछ रहा है, इतनी भीड़ क्यों लग रही है भाई? तो दूसरा आदमी बोल रहा है, अबे कोई मर गया होगा यार। तो समवन मस्ट हैव डाइड। ठीक है, डाई समवन सब्जेक्ट हो गया, ये तो सब्जेक्ट। क्लियर? होगा के लिए क्या लगाया? मस्ट। काम पूरा कर दिया होगा उसने, तो हैव डाइड। डाई माने मरना, हैव के बाद डाइड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, समवन मस्ट हैव लेफ्ट द टैप ओपन। अब एक नल है, नल में से पानी बह रहा है।
जो दरवाजे के बाहर तक आ रहा है ना। यहाँ से दो आदमी गए या एक आदमी गया, दो आदमी बातें करेंगे, गुजर रहे हैं इधर से दो आदमी। एक कह रहा है यार जी दरवाजे से पानी बाहर आ रहा है, तो दूसरा आदमी क्या बोलेगा, अरे किसी ने अंदर नल खुला छोड़ दिया होगा यार। ऐसे ही तो बोलेगा, आमतौर पे हम आप और हम ऐसे ही तो बोलते हैं, किसी ने नल खुला छोड़ दिया होगा, है ना। तो समवन, पता नहीं किसने, तो क्या करेंगे, समवन मस्ट हैव लेफ्ट, छोड़ना, लीव माने छोड़ना, LEAVE, है ना। सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी, लेफ्ट, है ना। थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, लेफ्ट, दोनों। क्लियर। तो किसी ने नल खुला छोड़ दिया होगा, ये है। अगर इसको हम ऐसे बोलें, किसी ने नल खुला छोड़ दिया है, तो कैसे बोलोगे आप, बताइए। बोलेंगे समवन हैज लेफ्ट द टेप ओपन। ठीक है, एक सेकेंड जरा। समवन मस्ट हैव लेफ्ट द टेप ओपन। क्लियर। ओपन बोल लो या ओपनड बोल लो, एक ही बात है। ये एडजेक्टिव हो गया ओपनड, और ओपन भी एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, एक ही बात है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो ये वाली बात आ रही है। समवन हैज़ लेफ्ट, किसी ने नल खुला छोड़ दिया है, एट दिस पॉइंट। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। ठीक है, वो सो गया है, ही हैज स्लेप्ट। क्लियर। एट दिस पॉइंट, इस वक्त हम, आपने जब पूछा और इसी वक्त मैंने जवाब दिया कि वो सो गया है, उसने खाना खा लिया है, या जो भी वॉट एवर। लेकिन पास्ट टेंस की बात करें तो कुछ नहीं है, बीच में मस्ट आ जाएगा, इधर हैज़ का हैव हो जाएगा, बस सिंपल है बहुत ज़्यादा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, राजू मस्ट हैव गॉन टू कॉलेज एट दिस टाइम। राजू इस समय तो कॉलेज चला गया होगा, गो माने जाना, है ना। हैव गॉन आया, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, मतलब काम पूरा हो गया है, हो गया होगा, मतलब पास्ट में, होगा के लिए मस्ट आ गया भाई। क्लियर। राजू मस्ट हैव गॉन, चला गया होगा कहाँ पे, कॉलेज। किस समय, इस समय, एट दिस टाइम। दिस टाइम मतलब इस समय। नेक्स्ट सेंटेंस, ही मस्ट हैव बीन टेकन टू हॉस्पिटल। अब दो आदमी ऑफिस में काम कर रहे हैं, या पार्क में बैठे हैं, या कहीं भी, तीसरे आदमी ने आके बोल दिया, भाई उसका एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ पर उसके चोट आई है ना। ये बोल के वो वहाँ से निकल लिया फटाफट। तो एक ए बोल रहा है बी से, यार उसके उसके घर चलें, तो बी बोल रहा है, नहीं नहीं, अब तक तो उसको हॉस्पिटल ले गए होंगे, है ना। अब तक तो उसको हॉस्पिटल ले गए होंगे, चलो चलते हैं वहीं, लेट्स गो देयर, है ना। हम ये तो नहीं आज पढ़ा, हमको ये तो नहीं पढ़ाना है आज, लेकिन बोलने में यही आता है, लेट्स गो देयर, है ना। लेट्स हैव सम टी, चलो थोड़ी चाय पीते हैं। ठीक है। लेट्स लेट्स प्ले, ठीक है, चलो खेलते हैं। लेट्स डांस, चलो डांस करते हैं, है ना। लेट्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चलो ये नहीं पढ़ाना है आज, ये तो आ गया है। मैं आपको आमतौर पे जो बोलते हैं वैसे ही पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। नेक्स्ट, तो चलो चलो चलते हैं, लेट्स गो देयर, कहाँ, वहाँ, लेट्स गो देयर। समझ में आया। ही, देखो इस सेंटेंस में राजू काम कर रहा था, क्या, जाने का। इस सेंटेंस में समवन में छोड़ने का काम कर रहा था, किसको, टेप को, टेप माने नल, कैसा, खुला। ओपन को आप काटो यहाँ पे। हाँ, इसमें मैं आपको एक बात बताना भूल गया, समवन मस्ट हैव लेफ्ट द टेप, किसी ने नल छोड़ दिया है। ठीक है, कैसा छोड़ दिया भाई, खुला। समझ में आ गया, ये है, किसी ने नल खुला छोड़ दिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। तो ये आ गया राजू वाला। तो अब राजू यहाँ पर क्या था,
काम करने वाले ये तीनों थे, 1 2 3 सेंटेंसों में तीनों आदमी सब्जेक्ट थे, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। ये जो है ना, ये आदमी चौथे सेंटेंस में ही, अब उसका एक्सीडेंट हो गया। अब आप खुद सोचो कैसे हॉस्पिटल जाएगा वो। तो अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, 2-3 वीडियो पैसिव वॉइस वाले, है ना, ऑब्जेक्ट पर काम किया जाता है। वो तो आराम से जख्मी होकर सड़क पे पड़ा था, उसको उठाया, कुछ लोगों ने हॉस्पिटल ले गए। क्लियर। तो पैसिव वॉइस का क्या रूल है, जैसे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक। तो ही ऑब्जेक्ट तो है ही, आपको पता है कौन है, कोई आदमी एक्सीडेंट हो गया किसी का। मस्ट क्यों लगाया, होगा। हैव क्यों लगाया, जैसा कि हम लगाते आ रहे थे अब तक। इसके बाद हम यहाँ देखो, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे, जो जिसे सब्जेक्ट ने किया है, जाने का काम सब्जेक्ट ने किया है जिसे। लेकिन यहाँ पैसिव वॉइस है तो बी और टेकन लगाया है। बी और टेकन पैसिव वॉइस में लगाते हैं, है ना। अगर मान लो बी नहीं लगाते, मान लो, तो ही मस्ट हैव टेकन, उस तो यहाँ सब्जेक्ट काम कर रहा होता, उसने उसने ले लिया होगा, तो कोई मज़ा ही नहीं आता। उसने हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल को ले लिया होगा, ऐसा तो अपन बोलते ही नहीं। लेकिन बीन आ गया, इसका मतलब ही यहाँ काम कर नहीं रहा, उस पर काम किया जा रहा है, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया होगा, ठीक है, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया होगा। ये पैसिव वॉइस में भी मैंने फिट करके बताया आपको। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। द पटाटोज मस्ट हैव बीन बॉइल्ड टिल नाउ, अब तक तो आलू उबल गए होंगे, है ना। बीन काट देते हैं। आलू अपने आप नहीं उबलते, अपन तुम आप और मैं उबालते हैं। तो पटाटोज जो है, बीन हटा दिया हमने। अब इसको तीसरे नंबर की सेंटेंस की तरह बना के देखते हैं। राजू मस्ट हैव गॉन, राजू चला गया होगा। तो आलू बॉइल्ड, आलू ने बॉईल कर दिया होगा, जैसे वहाँ चला गया होगा, राजू ने जाने का काम किया, तो पटाटो ने उबालने का काम किया, लेकिन किसको पता ही नहीं है, आगे कुछ है ही नहीं है, ठीक है। नहीं, तो फिर गलत हो गया सेंटेंस। इसका मतलब पटाटो यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, बीन लगेगा। आलू उबल गए होंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी का बीन क्यों बन गया, क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म बीन ही होती है ना। बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, और हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आ रही है, देख लो आप ऊपर से नीचे तक, ठीक है। इसीलिए तो आलू उबल गए होंगे। अपने मन से भी सेंटेंस बना के ट्राई मारो लिखने का, तब आ जाएगा समझ में, ठीक है। टिल नाउ मतलब अब तक, है ना। एक बाय नाउ भी होता है, बाय नाउ होता है पास्ट के लिए, ठीक है, वो भी अब तक ही होता है। टिल नाउ होता है प्रेजेंट के लिए, है ना। अब बज रहे हैं 7, 7 बजे आप और मैं या कोई भी दो लोग छत पे बैठे हैं, 6 बजे आलू उबाले थे या 15 मिनट पहले उबाले थे। तो ए बोल रहा है बी से, चलो नीचे चले, हाँ चलो चलते हैं यार, अब तक तो आलू उबल गए होंगे, है ना, पास्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन अब तक उबल गए होंगे, पीछे आलू तो इस पॉइंट पर, और हल्का सा पास्ट लेके चल रहा है, उबल गए होंगे अब तक, तब से अब तक, तो एक एक सेकंड आगे बढ़ता ही है, थोड़ा बहुत तो है ही है पास्ट। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस बाय नाउ आपको पास्ट वाले में पढ़ाएंगे। सॉरी, क्या हो गया ये। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। अ माउस मस्ट हैव बीन डाइड। दो लोग हैं, एक आदमी बोल रहा है, भाई इतनी बदबू क्यों आ रही तेरे घर में से। बोल रहा है यार चूहा वूहा मर गया होगा इधर उधर। इधर उधर मतलब हेयर एंड देयर, और बड़ा कर लो इसको सेंटेंस को। अ माउस मस्ट हैव बीन डाइड, ये फिर गलत हो गया, बीन नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। इसको काटो। डाई माने होता है मरना,
तो मरने का काम चूहे ने खुद ही किया होगा, क्या पता कैसे मरा वो, है ना। बीन तब आता जब किल किल लगा देते, क्या लगा देते, किल्ड। अब हमने तो चूहे को, भाई चूहे मारने की दवाई हमने तो वहाँ पर रखी नहीं है। चूहा पता नहीं कहाँ से खा खू के, उसने खाई भी है कि नहीं खाई, या बिल्ली उसको खा गई, या कुछ भी, इधर उधर वो बूढ़ा हो गया, मर गया। तो जैसे सब्जेक्ट काम करता है, जैसे थर्ड सेंटेंस में देखो राजू गया होगा कॉलेज, तो वैसे ही चूहा मर गया होगा, तो बीन यहाँ नहीं आएगा। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर मस्ट राजू हैव बीन नाउ, राजू अब कहाँ होगा। हम्म, जैसे कि इसको समझने के लिए एक अपन, ये तो क्वेश्चन है, राजू कहाँ होगा। अपन क्या करते हैं, एक इसका वो बनाते हैं, राजू इस वक्त दिल्ली में होगा। तो कैसे बोलेंगे, राजू मस्ट हैव बीन इन दिल्ली नाउ, अभी। इसको आप समझो पहले, राजू मस्ट हैव बीन इन दिल्ली नाउ, बी का मतलब होता है होना, मैंने आपको बता चुका है बार बार। बी और उसकी थर्ड फॉर्म आ गई, फिर जैसे कि और सेंटेंसों में आ रही है, देखिए आप। मस्ट हैव, अपन ये हम फॉर्मेट इसको लेके चल रहे हैं, मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फॉर्मेट है, इसी को हम सीख रहे हैं। मस्ट हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। थर्ड फॉर्म, अब होने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, BEEN, दिल्ली में होगा। अब इसका क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन में क्या क्या होता है, मॉडल वर्ब जो भी होती है या वो पहले आ जाती है। तो वेयर, देखो ये वेयर मस्ट पहले आ गया, वेयर मस्ट राजू हैव बीन नाउ, वही का वही है। जो दिल्ली की हम बात कर रहे थे ना, वो पहले आ गया है बस। क्वेश्चन में यही जानना जरूरी है कि वो कहाँ होगा, बाकी सब वही के डिट्टो वही है, मस्ट पहले आ गया है, ठीक है, आता ही है। वेयर मस्ट राजू हैव बीन नाउ, अभी राजू कहाँ होगा, राजू दिल्ली में होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट मस्ट हैव बीन, व्हाट मस्ट हैव हैपेंड विद राजू, राजू के साथ क्या हुआ होगा। यहाँ ये जानना जरूरी है कि क्या, है ना, क्या होगा। हैव हैपेंड, हैपन माने होना, कोई कुछ कुछ घटित होना, कुछ उसके साथ घटना घटना, ठीक है। तो विद राजू, राजू के साथ क्या घटित हुआ होगा। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, यू मस्ट हैव टॉक्ड टू हर अबाउट दिस, तुमने उससे इस बारे में बात की होगी। अबाउट दिस, इस बारे में, अबाउट माने के बारे में, दिस माने इस बारे में, तुमने बात की होगी, होगी के लिए मस्ट, और पूरे काम पूरा कर दिया होगा तुमने, मतलब बात करने का काम तुमने पूरा कर दिया होगा, किससे, उससे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, दे मस्ट हैव स्लेप्ट टिल नाउ, अब तक वो सो गए होंगे। दे मस्ट हैव स्लेप्ट नाउ, स्लीप माने सोना, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म स्लेप्ट ही होती है। क्लियर। एक बार इसको मिटा दें, उसके बाद लीजिए। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आज आपके 2 दिन के बाद वीडियो बनाया मैंने, टाइम नहीं मिलता है। अभी देखिए मैं 11:15 बजे वीडियो रात में बना रहा हूँ, बैंक की जॉब टाइम ही नहीं देती है, 7 बज जाते बैंक में ही। चलिए, तो इसको, तो दे, वो लोग, बहुत सारे लोग हैं, 1 2 3, 2 मान लो, 3 मान लो, वॉट एवर, कितने ही मान लो, फॉर्मेट वही है मस्ट हैव का, थर्ड फॉर्म आगे सोने की, तो वो सो गए होंगे कब तक, टिल नाउ, अब तक। क्लियर। बस यही था आज के सेशन में, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, क्या पढ़ाऊंगा आपको, आपको पढ़ाएंगे पैसिव सिंपल पास्ट, पैसिव वॉइस सिंपल पास्ट।
पैसिव वॉइस, सिंपल पास्ट। ओके, तो चलते हैं। धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए। जिसके समझ में आ रहा है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, वो दूसरे चैनल की ओर जा सकते हैं। गुड बाय, गुड नाइट।